पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरी कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरी कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सुबह के समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र और आपके विश्राम के दिन में हम आपको महिमा करने, आराधना करने, स्तुति प्रशंसा करने के लिए हम आपके भवन में आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त आपके वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु जब तक तू हमें नहीं सिखाएगा तब तक हम नहीं सीख सकते हैं, ना हम किसी को सिखा सकते हैं। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते हैं हमें आपके वचन के वेद जानने के लिए, आपके वचन की गहराई को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमें हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, हमें सिखाइए ताकि हम सही तरह से सीख सके और उस प्यार में हम आगे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा सके। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। हम कृपया बैठ जाए। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब किसी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में सदा के लिए है। उसके चलते हम बारंबार प्रभु के भवन में प्रभु की आराधना करने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर सबके साथ है और उसकी अनुग्रह और उसकी कृपा और उसकी करुणा, उसकी दया हम सबों पर है। उसके लिए परमेश्वर को एक और बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीते हफ्ता में हम परमेश्वर का प्यार के बारे में हम वचन को अध्ययन किए। परमेश्वर ने उस प्यार के बारे में समझने के लिए
हमें शक्ति दिया और समझ दिया, बुद्धि दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को ही सारी महिमा देना चाहता हूं। और हमारी जो मेन मुद्दा है उसको मैं पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं। उसी मुद्दा के आधार पर मैं लगातार प्रचार करते आ रहा हूं। Why should we believe God? क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास करें, क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्यों हम परमेश्वर को ढूंढें, क्यों हम परमेश्वर को माने, क्यों हम परमेश्वर के पीछे चले, क्यों हम परमेश्वर की बातों को माने। इन सारे जो सवालें हमारे अंदर हैं, उन सवालों का उत्तर के रूप में इस प्रचार को मैं लगातार करते आने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बीते हफ्ता एक मुद्दा के बारे में, ये 7वां मुद्दा है, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं। गॉड इज लव करके मैं बीते हफ्ता इस मुद्दा के आधार पर प्रचार शुरू किया था। आज मैं बतलाने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर जरूर हमारे लिए हमसे प्यार करता है, साथ ही साथ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु भी हमसे बहुत प्यार करता है। इसको हम समझने पाए। परमेश्वर हमसे प्यार करने के चलते उसका पुत्र, एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा है। उस प्यार को आप समझते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, हम सबों से किस तरह प्यार किया, उसके साथ रहने वालों से किस तरह प्यार किया। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के प्यार को कुछ ही ग्रहण नहीं किए। जिनका अच्छा लगा वो ग्रहण कर लिए, जिनको उनका प्रभु का प्रचार अच्छा नहीं लगा, जो पाप से प्यार करेगा उसको प्रभु का प्रचार अच्छा नहीं लगेगा। सीधा बात, प्रभु के नाम की स्तुति। ऐसा भी लोग प्रभु का प्रचार को सुने थे, वे प्रभु के प्यार को नहीं समझे। उसके चलते प्रभु के बहुत करीब रहते हुए वे प्रभु से बहुत दूर हुए। फिर भी प्रभु उनसे बहुत प्यार करता रहा। जब तक वो मरा नहीं था तब तक वो प्यार किया। इस बात को मैं आपके सामने रखने के लिए बीते हफ्ता मैंने कहा था गॉड इज लव। आज मैं आपसे आपके बीच में परमेश्वर का वचन को इस मुद्दा के आधार पर प्रचार करना चाहता हूं। 3 बात को उसके आधार पर मैं प्रचार करूंगा कि जीसस लव्स यू, यीशु आपसे प्यार करता है। इस बात के आधार पर मैं 3 प्रभु यीशु मसीह का, बहुत बातों को बतला सकते हैं लेकिन इतना काफी है। 3 बात को, 3 प्रकार का प्रभु यीशु मसीह का प्यार को मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद एक इंसान के जीवन में से 3 बात, वो प्यार इंसान को मिलने के बाद, वो प्यार जब हमारे दिल के अंदर आता है उस समय हमारे जीवन किस प्रकार परिवर्तित होना चाहिए, परिवर्तन में बदलना चाहिए, बदलावट हमारे अंदर आना चाहिए। इन बातों को समझने के लिए एक व्यक्ति के जीवन से 3 बात को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। इस मुद्दा के आधार पर परमेश्वर का वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर से एक बार याद दिलाता हूं, प्रभु यीशु मसीह का 3 प्यार के बारे में, 3 प्रकार के प्यार के बारे में 3 बात को 3 वचन के द्वारा पहले आपके सामने रखूंगा। उसके बाद एक मनुष्य के जीवन में ये प्यार प्रवेश करने के बाद किस तरह उसके अंदर बदलाव आया, परिवर्तन आया, कितना वो प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पित किया है, इस बात को भी मैं आपके सामने रखूंगा। इससे आप समझ जाएंगे कितना आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। ये प्यार जरूर आपको मिल गया, लेकिन आपके अंदर में इससे किस तरह का परिवर्तन आया, किस प्रकार आपके अंदर बदलाव आया, इसको आज आप देखने के लिए इम्तिहान भी आप ही लिखेंगे, मार्क भी आप ही डालेंगे। इससे आपको समझ में आएगा आप कितना परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्यार के भूखा और प्यासा है, और उसके कितने प्यार, उस प्यार के तलाश में आप हैं, और उस प्यार के बदले आप कितना अर्पित है, समर्पित है। इन सारी बातों को समझने के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय, 13 अध्याय में हम पहला और दूसरा पद को आपके सामने रखना चाहते हैं। इस यहाँ का ये जो प्यार है, कई प्रकार की प्यार है, लेकिन मैं उसमें से 3 बात का आपके सामने, प्रभु यीशु मसीह के प्यार में से 3 प्रकार के 3 संदर्भ की बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय, पहला और दूसरा वचन को हम सुनेंगे।
फसह के पर्व से पहले, फसह के पर्व से पहले, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह जब घड़ी आ यीशु पहुंची ने है, जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर कि पिता के पास जगत जाऊं, छोड़कर पिता के पास मैं जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता जैसा था, प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। दूसरी पद को भी पढ़ेंगे। जब शैतान समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि शैतान जब समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये बात डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, उसे यीशु को पकड़वाओ, तो भोजन के समय बस दो बात को यहाँ पर समझने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्यार, प्रभु यीशु मसीह का प्यार पहला पद में लिखा है, जब तक प्रभु यीशु मरा नहीं था तब तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अनचेंजिंग लव, इसके बारे में अंग्रेजी में अगर कहा जाए अनचेंजिंग लव, कभी बदलने वाला प्रेम नहीं है, एक साथ एक समान हमेशा के लिए अगापे प्यार करके उसको बतलाते हैं। वैसा प्यार कोई इंसान को दे नहीं सकता है। जब तक वो दम नहीं तोड़ा, यीशु जब तक मरा नहीं तब तक उसका प्यार एक सा था। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते, मैं यहां पर एक वचन को जोड़ रहा हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं, लिखने वाले लिख ले। इब्रानियों को पत्री उसके 13 अध्याय का 8वां आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु कल आज और युगान युग तक एक सा है। ना उसमें बदलावट है, ना उसके प्यार में बदलावट है, ना उसके काम में बदलावट है, ना उसके त्याग में बदलावट है, ना उसकी अर्पणता में बदलावट है, ना उसकी सेवा में बदलावट है। यीशु कभी नहीं बदलता। मैं सीधे सीधे आपके सामने इस संदेश को लाना चाहता हूं। कभी कभी हम उस यीशु को जानने वाले बदल जाते हैं। उस प्यार को बदलने वाला क्यों बदलता है उसको समझना है। जब उस प्यार का आप भूल जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली यू विल चेंज। आप ऐसे ही आप बदल जाएंगे जब आप उस प्यार को भूल जाएंगे। यहां एक व्यक्ति को प्रभु का वचन में लिखा है यहूदा इस्करियोती के बारे में। ये प्रभु भोज लेने के लिए सब कोई बैठे हुए थे। इस बात को समझने, इस संदर्भ को समझना है। प्रभु भोज लेने के लिए सब कोई इकट्ठे हुए थे। ये अंतिम भोज था। प्रभु यीशु मसीह इस प्रभु भोज देने के बाद, इस भोज में शामिल होने के बाद, उसके बाद उसको सैनिक लोग आकर के उसको पकड़ लेते हैं और क्रूस के मृत्यु के लिए उसको ले जाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां साफ तौर से लिखा है कि जब तक प्रभु यीशु मरा नहीं था तब तक उसका प्यार में कोई तरह का परिवर्तन नहीं था, कोई तरह का बदलावट नहीं था। अनचेंजेबल, अनचेंजिंग लव, जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी 100 से नीचे कभी नहीं होता है। अगर 100% यीशु किसी से प्यार किया है, वो आखिरी तक उसी तरह प्यार किया है। आखिरी तक हमसे एक समान प्यार करने वाला अगर कोई प्रभु इस संसार में है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मैंने इस संदेश का मुद्दा प्रभु से पूछ करके रखा था, जीसस लव्स यू। कैसा आपसे वो प्यार करता है? यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे कैसा प्यार करता है? उसका प्यार कैसा है? वो जब तक नहीं मरेगा तब तक उसका प्यार नहीं बदलेगा। इतना वो हमसे प्यार करता है। मैं सभी बातों को यहां पर लाने से पहले एक बात को मैं फिर से बारंबार इस बात को आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। यीशु के प्यार में कभी बदलावट नहीं होती है। अनचेंजिंग लव, जो कभी नहीं बदलता है, वैसा प्रेम हमसे अगर करने वाला कोई है तो केवल प्रभु यीशु मसीह है। आपके दिल में, आपके दिमाग में अगर आप इस बात को सोचते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, दुनिया में आपसे बहुत लोग प्यार करने वाले होंगे,
मैं भी इस बात को मानता हूं, हमसे भी बहुत लोग दुनिया में प्यार करने वाले हैं, मैं भी इस बात को जानता हूं, मानता हूं, लेकिन एक बात को सीधे सीधे बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु के जैसा कोई आपसे प्यार नहीं करता है, क्योंकि उसका प्यार में बदलावट नहीं है, क्योंकि उसके प्यार में छल नहीं है, क्योंकि उसके प्यार में, यीशु के प्यार में ना बदलावट है, यीशु के प्यार में ना छल है, यीशु के प्यार में ना कपट है, यीशु के प्यार में ना धोखा है। यीशु हमसे प्यार उतना तक करता है जब तक वो नहीं मरता है, तब तक वो हमसे प्यार करता है, और मरने के बाद भी हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पिता पर जी उठने के बाद पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ करके हमारे लिए आज भी वो विनती करते रहता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आपको परमेश्वर का प्यार का महत्व समझ में आएगा, जब तक आपका प्रभु यीशु का प्यार का महत्व समझ में आएगा, आप तब तक इस संसार में किसी व्यक्ति से या किसी चीज से या आपकी आमदनी से भी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपका धन दौलत से भी आप किसी से उससे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक आप किसी से, प्रभु से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे। जब आपको समझ में नहीं आता, आप उससे बराबर भी किसी से प्यार करेंगे या उससे ज्यादा भी आप किसी से प्यार कर सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये वचन क्यों इस प्रकार लिखा हुआ है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। किस संदर्भ में इस प्रकार लिखा है, अंत में पहला पद को एक बार और पढ़ेंगे। ये यीशु फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची, वो घड़ी आ गई है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, जगत में छोड़ के अभी मेरे पिता के घर में जाने का समय आ गया है, तो अपने लोगों से भी जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता, वैसा ही अंत तक वो प्रेम रखता रहा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यह इस शब्द यहाँ पर कहने के बाद प्रभु के बारे में नीचे ही यूदास इस्करियोत के बारे में लिखा हुआ कि वो भी प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आया है। वहां जितने चेले थे उनमें वो भी एक चेला था, लेकिन उसके अंदर बहुत, वहां जितने चेले हैं सब कोई प्रभु यीशु का आवाज को, प्रचार को सुन रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति के दिल में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते जब शैतान सिमोन का पुत्र यूदास इस्करियोती का मन में यह विचार को डाला था कि उसे पकड़वाए। कौन सिखाता है इसको, कौन है ये व्यक्ति? ये प्रभु यीशु का चेलों में एक है, लेकिन इसकी ताल्लुक है, इसकी रिश्ता, इसकी घनिष्ठता किससे ज्यादा है? शैतान के साथ ज्यादा है। रहता यीशु के साथ, लेकिन करता सेवा शैतान की। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं साफ तौर से बोलना चाहता हूं कि यीशु के साथ रहता है, लेकिन सेवा करता है शैतान की। यीशु की बातों को सुनता है, शैतान की बातों को भी सुनता है, मानता शैतान की बात को। इसीलिए यीशु को बिक्री करने के लिए उन दिनों में जो महायाजक और यीशु के विरोध में जो भी थे, उनके साथ मिलकर के षड्यंत्र रचाया कि आप लोग सब पे आओ, रात में मैं दिखाऊंगा, जिसको मैं चुमा दूंगा वही यीशु है करके उसी समय उसको पकड़ लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम पर इस तरह आपके जीवन कहीं आपका पैर फिसल तो नहीं रहा, उसको समझने के लिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। आप खुद अपने आप को जांचने के लिए बोल रहा हूं। आप परमेश्वर के साथ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए आप गलत काम कर सकते हैं। उसको समझने के लिए गलत काम क्यों करेंगे, जैसे यहां पर यूदास इस्करियोती करता है, क्योंकि केवल यीशु का हाथ को नहीं पकड़ा है, एक हाथ से यीशु को पकड़ लिया, दूसरा हाथ से शैतान को पकड़ के अपना जीवन को गुजारा करता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम प्रभु के साथ ही केवल रहेंगे, हम प्रभु की बात ही मानेंगे, इधर एक हाथ उधर एक हाथ, इधर एक पैर उधर एक पैर, यीशु के साथ भी रिश्ता और शैतान के साथ भी रिश्ता अगर हम रखेंगे, हम उस प्यार को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम दो प्रकार के प्यार में गुलाम हो गए। इधर प्रभु का भी प्यार मिलता है, उधर शैतान भी झूठा प्यार करके अपनी मनसा का हमारे द्वारा पूरा करने के लिए हमें उसका आता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जीसस लव इज अनचेंजिंग लव।
यीशु का प्यार जो कभी बदलता नहीं है, वैसा कभी न बदलने वाला प्यार करने वाला प्रभु यीशु का प्यार है। इस प्यार को समझने के लिए एक और लाइन को मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं। 14 अध्याय एक पद को और पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु किस प्रकार, उसको मालूम है कि मैं जाने वाला हूं, पिता के पास जाने वाला हूं, फिर भी वो किस प्रकार बात करता है। 18 पद, 14 अध्याय का 18 पद, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। देखिए यहां पर एक बात और समझना है। यीशु को 13 अध्याय में ही मालूम है कि मुझे मेरे पिता के घर जाने का समय आ गया है, वो घड़ी आ गया है, उसको मालूम है। फिर भी लोगों से वो प्यार करने के चलते किस प्रकार बयान करता है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। दोनों बात को समझने की कोशिश कीजिए। जरूर मैं जाऊंगा, मेरा प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह 16 अध्याय का बाद में पढ़ लेंगे, वहां पर लिखा है, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए उस सहायक को भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है, वो इस संसार में मेरे जाने के बाद वो आके तुम्हारे लिए सहायता करेगा। पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा आके सहायता करेगा तब तुम मेरे प्रेम में स्थिर रहोगे, तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। इस कारण प्रभु यीशु मसीह जाने के बारे में भी बात करता है और जाने के समय में यह भी कहता, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इस संसार में जो भी इंसान जन्म लिया है, जाने के समय में वो जरूर इस प्रकार सोचता है, मेरे पत्नी कम उम्र की है, मेरे बच्चे कम उम्र के हैं, मैं किसके पास छोड़ के जाऊंगा, मेरे घर में कोई आदमी नहीं है। इस प्रकार इंसान के दिल में कई प्रकार का कलबली मचता है, घबराहट होती है। लेकिन प्रभु देखिए कितना स्थिर होकर के जवाब देता, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूं, मेरे पिता के घर मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं सही तौर से सही व्यवस्था करके जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ बने रहूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मुझसे तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आप, मेरे पास समय नहीं, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 10 अध्याय को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह और विश्वासियों की उससे विश्वास करने वालों को रिश्ता कितना तगड़ा होता है उसका आप समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जीवन देता है। तुम्हें मेरे हाथ से कोई छीन के ले जा नहीं सकता। इतना मेरी प्रेम तुम लोगों को तुम्हारे ऊपर है, इतना मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। कोई मुझसे तुम्हें अलग नहीं कर सकता। चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। चोर शैतान है जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए आता है, तुम्हें सत्यानाश करने के लिए आता है, तुम्हें गलत रास्ता में अगुवाई करने के लिए आता। लेकिन मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और वो जीवन तुम्हारे अंदर बहुतायत से बने रहे। 10 का 10 यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस बात को बारंबार याद दिलाता रहा कि मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुमसे अलग नहीं हूंगा। मैं थोड़ा समय के लिए जा रहा हूं, मेरे पिता के घर में जाने के समय वो घड़ी आ पहुंचा है, मैं मेरे पिता के घर जा रहा हूं। लेकिन वो जब तक इस संसार में जीवित था तब तक उसका प्यार में कोई तरह का बदलावट नहीं था। मैं एक और वचन को भी यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। पढ़ेंगे इब्रानियों को पत्री उसकी 13 अध्याय, इब्रानियों को पत्री उसकी 13 अध्याय 5 पद को हम पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित है, और जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसी से संतोष करो। क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और न कभी तुझे त्यागूंगा, और न कभी त्यागूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
हमेशा प्रभु इस बात के ऊपर जिक्र करता रहा, मैं क्योंकि उसको प्यार है हमसे, यीशु हमसे प्यार करता है, इसलिए वो हमसे अलग नहीं होना चाहता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बारंबार इस बात को प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता रहा, अभी भी कहता है इस सत्य वचन के द्वारा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमसे जैसा प्यार किया उसी तरह प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है। पिता का प्यार प्रभु यीशु उद्धार करता परमेश्वर का पुत्र हमसे प्रभु यीशु किस प्रकार प्यार करता है उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। उसका प्यार कभी बदलने वाला नहीं है, कभी उसका प्यार बदलता नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको यहां पर देना चाहता हूं, इस बात पर ध्यान दीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लोग चढ़ा दिए, उस क्रूस पे रहते समय में प्रभु यीशु लटक रहा है, उसको लोगों ने हाथों में पैरों में कील ठोक करके क्रूस पर खड़ा कर दिया, क्रूस को उठा करके खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद जो लोग नीचे थे वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ मजाक कर रहे थे, मजाक की बातें कर रहे थे। वे लोग कह रहे थे, अगर सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर के आइए। और साथ में रहने वाला जो दो चोर थे उसमें एक कहता है कि अगर सचमुच आप परमेश्वर का पुत्र है तो तू भी बच जा, हमें भी बचा दे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का एक प्रार्थना है। वो क्या प्रार्थना करता है कि लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो इस संसार में उसको सताए और उसको इस प्रकार का दुख दिए और उसके हाथों में कील ठोके और उसके सर पर कांटों का मुकुट पहनाए और उसके पांजर पर लोगों ने भाला से मारा। सबको मिला करके वो एक ही प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम है कि किसके साथ ये सब करते हैं। ये यीशु का प्यार है। इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। इंसान का प्यार बदलता है लेकिन यीशु का प्यार कभी नहीं बदलता है। नंबर 2, मैं पहले कहा था अनचेंजिंग लव। प्रभु यीशु का प्यार कभी बदलने वाला प्यार नहीं है, उसका प्यार एक समान है, एक सा है। अब दूसरी बात, 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसमें हम 13 पद को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु का प्यार किस प्रकार का प्यार है। 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसमें हम पढ़ेंगे 13 पद को। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। कि कोई अपने, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। प्रभु यीशु मसीह इसी अध्याय में लिखा, आप नीचे पढ़ते जाएंगे, चेलों से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें चेला करके नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें मित्र करके कहूंगा। यीशु उससे प्यार करने वालों से कहता है, उसके साथ चलने वालों से कहता है और उसके संग रह करके सेवा में मदद करने वालों से कहता है, मैं इसके बाद तुम्हें मैं चेला करके नहीं, विश्वासी करके नहीं, मित्र करके कहूंगा। तो प्रभु का इसलिए इस प्यार की कीमत ज्यादा है। डिवाइन लव, एकदम उसकी प्यार जो है अद्भुत, आश्चर्यजनक और एकदम उस प्यार में धर्म जुड़ा हुआ है, आस्था जुड़ी है। इतना हमसे प्यार करने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पाप हम करेंगे, सजा वो ले लेगा अपने ऊपर। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पाप हम करते हैं, पाप हम किए हैं, अन्याय हम किए हैं, अधर्म हम इंसान किए हैं। इंसान परमेश्वर का प्यार को न समझने के चलते सभी प्रकार का पाप, सभी प्रकार का अधर्म है। रोमियो का पत्री उसकी 3 का 23 और 6 का 23 दोनों वचन के एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु किस प्रकार हम पापियों से प्यार करता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। रोमियो के पत्र उसका 3 का 23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप मनुष्य को परमेश्वर के प्यार से अलग कर देता है।
लेकिन 23 को आप पढ़ेंगे, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उसका प्यार क्यों? एकदम डिवाइन प्रेम, दिव्य प्रेम। उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम के बारे में लिखा है कि दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। परमेश्वर हमसे प्यार कर, प्रभु यीशु हमसे इस प्रकार प्यार करने का कारण वो खुद कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। प्रभु यीशु हमें अपना मित्र समझा, इसलिए हमारे लिए जहां हम लोगों को अपना पाप का सजा भोगना था, दंड मिलना चाहिए था, उस जगह में प्रभु ने हमें अलग करके, मेरे लोगों को छोड़ दो, मैं सबका पाप का दंड मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मुझे मारो, मुझे सताओ, मुझे दुख दो, कोड़ा से मारना है मारो, कांटा से, अगर कांटियों से मेरा पैरों को, हाथों को अगर ठोकना है ठोको, क्रूस उठाना है उठाने के लिए तैयार है, मेरे लोगों को छोड़ दो। मैं मेरे लोगों के लिए अपना, उनसे मैं प्यार करने के चलते मैं अपना जीवन दूंगा। मेरी बात को समझने के, उस प्यार को समझने के लिए एक और लाइन को मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 5 अध्याय, रोमियो की पत्री उसकी 5 अध्याय 6 पद से लेकर थोड़ा सा इत्मीनान से इस बात को समझने के लिए कोशिश करें, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस, किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे, साहस ले। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मरा। मेरे भाई बहन इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम निर्बल थे, दुर्बल थे, हम लाचार थे, पाप के बंधन में थे, पाप के अंधकार में थे, पाप की चंगुल में हम थे, पाप की सिकड़ से शैतान हमें बांध कर रखा था, उस समय उस पाप से बाहर निकलने के लिए हमें क्षमता नहीं था। दुनिया में जितना भी पाप करने वाले उस पाप से आज अलग होकर के उस पाप के ऊपर जय पाकर के प्रभु के पास आए हैं। आप अपने पाप को छोड़ने की ताकत आप नहीं रखते थे, आप में वो क्षमता नहीं था, हम में वो क्षमता नहीं था। हम उस पाप से नफरत करके बाहर नहीं आ सक रहे थे, क्योंकि शैतान का जंजीर से वो शैतान हमें बांध कर रखा था। लेकिन उस परिस्थिति को देख करके इसलिए इस 6 पद को पौलुस बहुत सुंदर ढंग से अनुभव के साथ लिखता, जब हम निर्बल ही थे। किस बात से आप निर्बल थे? किस बात से हम निर्बल थे? एक बात से हम निर्बल थे, हम अपने पाप से बाहर नहीं आ सक रहे थे। हमारे ऊपर जो जंजीर था, हमारे ऊपर पाप का जो ताकत था, हमारे ऊपर शैतान का जो अधिकार था, उससे हम बाहर नहीं आ सक रहे थे। हम बिल्कुल इस बात से निर्बल थे, दुर्बल थे। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती तो मसीह ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मरा। हम धर्मी हो गए, उसके बाद यीशु नहीं मरा। हम जब पापी थे, जब हम अधर्मी थे, जब हम गुनहगार थे, जब हम परमेश्वर का विद्रोह करने वाले थे, परमेश्वर का विरोध में, परमेश्वर के प्यार के विद्रोह कर रहे थे, उसी समय मसीह यीशु, बाइबल बतलाती है ठीक समय पर मसीह यीशु हम भक्तिहीनों के लिए मरा है। बाइबल इसलिए मसीह यीशु इस बात को कहने के साथ 13 अध्याय का 15 अध्याय यूहन्ना 13 पद को फिर से एक बार पढ़े। देखिए किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमारे सामने रखता है। इस प्यार के समान दूसरा कोई प्रेम नहीं है। कैसे? 15 अध्याय 13 पद यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। भाई बहन इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये जो प्यार है दिव्य प्यार है। अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन लव।
पहले मैंने कहा था अनचेंजिंग लव, ये प्यार कभी बदलता नहीं है। दूसरा, प्रभु यीशु का प्यार डिवाइन लव, दिव्य प्रेम। इसको समझने के लिए मैं एक दो वचन का और इसके साथ मैं जोड़ता हूं दूसरे बात के लिए। इब्रानियों को पत्री उसकी 12 अध्याय, इब्रानियों को पत्री उसकी 12 अध्याय, उसमें हम पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों को पत्री उसकी 12 अध्याय, उसकी पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इस कारण जब गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ दो बात है। ये कि क्रूस की जो मृत्यु है प्रभु यीशु मसीह के लिए आनंद की बात समझ में आया। अरे बाप रे, ये क्या आनंद की बात हो सकती है। क्रूस का दुख, क्रूस की मृत्यु, क्रूस का मार, क्रूस का सतावट, क्रूस का त्याग, क्रूस की उपद्रव, क्रूस की क्लेश, क्रूस की दर्द, क्रूस की पीड़ा, क्रूस की मुसीबतें, इसके बारे में हम हजारों बात बोलते जा सकते हैं। उतना पीड़ा है, उतना दर्द है। किसी कपड़ा को आप पानी में भिंगा करके उसको निचोड़ने से पूरा ताकत लगा करके जब निचोड़ेंगे, पहले जब निचोड़ना शुरू करेंगे दर दर करके पानी निकलेगा उसमें से, लेकिन पूरा ताकत लगा करके जब पूरा पानी उसमें से निचोड़ने के बाद जब पानी उसमें से गिरेगा, एक बूंद, फिर उसके बाद एक बूंद, फिर उसके बाद अगर पानी होगा तो उसमें से एक बूंद करके धीरे धीरे एक बूंद करके जिस तरह पानी कपड़ा में से गिरता है निचोड़ते समय में, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु के समय में निचोड़ा गया। उसका सारा खून उसके शरीर में से निचोड़ के निकाला गया। एक बूंद खून भी उसका शरीर में उसने रख नहीं छोड़ा, सभी खून का हमारे लिए वो बहाया। तो उस मृत्यु के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, उसने प्रभु यीशु ने उसको आनंद के बाद समझा। लेकिन इसके बारे में हम बोलने से पहले यहाँ एक और बात है। पहला पद में लिखा है कि गवाहों का बड़ा बादल, ये कौन सा बादल है? आप इस बात को समझने के लिए 11 अध्याय को 3 बार पढ़ी, तब आपको समझ में आएगा कि वो विश्वासियों का विश्वास करने वाले जितना शूरवीर थे परमेश्वर पर, उनके बारे में वहां पर लिखा हुआ है कि वे इस प्रकार के बड़े बड़े कामों को करने का कारण परमेश्वर का प्यार उनके दिल में भरा रहता था। उसके चलते, उस प्यार के चलते वे विश्वास में बड़े बड़े कामों को करके दिखलाए, जिसके जिक्र 11 अध्याय में लिखा है। उन सभी परमेश्वर के संत गणों के बारे में एक लाइन में यहां पर कहा जाता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको परमेश्वर का प्यार समझ में नहीं आती है, उस समय आप कमजोर होते हैं, उस समय आप गलत करते हैं, उस समय आप पाप करते हैं, उस समय आप अपराध करते हैं, उस समय आपका प्यार, आप उस प्यार को न समझने के चलते दुनिया के सभी गलत कामों में आप गिर जाते हैं। तो वैसा समय में कम से कम अपने आप को संभालने के लिए इस अध्याय को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ करके अपने अंदर विश्वास को लाइए। तब आपको ये समझ में आएगा कि मेरे लिए कोई मरा है जिसका नाम यीशु, मुझसे एक प्यार करता है जिसका नाम यीशु, जिसका प्यार कभी बदलता नहीं है, जिसका प्यार दिव्य प्यार है, डिवाइन लव। कभी भी उसके अंदर कोई तरह का पाप और अपराध और गुनाह को हम देख नहीं सकते हैं। उस प्यार में ना कोई छल है, ना कोई कपट है, ना कोई स्वार्थ है।
बिल्कुल नहीं है। भाई बहन, इस बात इतना हमारे दिमाग में रहेगा, कोई भी संसार का पाप हमारे ऊपर जय नहीं पा सकता है। क्योंकि जब मैं अपने बात को बतला रहा, जब कभी पाप करने के लिए मौका मिलता है, उस समय मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता, प्रभु आपकी क्रूस का दर्शन मुझे दीजिए। उस क्रूस में जिस तरह आपने मेरे लिए मरा है, आप जिस तरह मेरे लिए लहू लुबान हुए हैं, उस क्रूस के उस दर्शन को कोई भी व्यक्ति देख करके पाप नहीं कर सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी पाप अगर आपके ऊपर प्रबल डालने के लिए कोशिश करता है, प्रभावित डालने के लिए कोशिश करता है, उस समय जरूर आप नजर उठा करके उस क्रूस को देखें जहां यीशु आपके लिए मरा। ये प्यार है, परमेश्वर का प्यार है, यीशु का प्यार है। वो प्यार के बारे में जब तक हम आपके अंदर सही समझ रहेगा, तब तक आप गलत नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर लिखा है कि गवाहों का बादल हमें घेरे हुए हैं। वो बादल कौन सा बादल है? 11 अध्याय में आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे कि वहां अनेक परमेश्वर का संत गणों का जिक्र है, जीवन की जिक्र है। परमेश्वर का प्यार के बदले हुए परमेश्वर के साथ क्या किए हैं उसके बारे में वहां पर जिक्र किया हुआ है। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन दूसरा पद में प्रभु यीशु के बारे में इस लेखक लिखता है, इब्रानियों को लिखने वाला लिखता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्रूस को उठाना है, घोड़े से मार खाना है, हाथों में पैरों में कील ठोके जाना है, सर पर कांटों का मुकुट पहनाना है, और उसके सीना पर लोगों ने भाला से मारना है, और उसका पूरा शरीर लहू लुबान होना है, और उसका मांस और चमड़ा कोड़े से मारते समय में उस कोड़े में सट के निकलता है। तो इस प्रकार की दर्दनाक मौत है, इस तरह की खतरनाक लहू लुबान होने का जो मौत है, उस मौत को देख करके प्रभु यीशु के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, जिसने अर्थात यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। तो मेरी बात को समझने की कोशिश, वो आनंद कौन सा आनंद है? वो आनंद कौन सा आनंद है? एक सवाल आपके अंदर होना चाहिए। आप जरूर परमेश्वर से प्यार करेंगे, आप परमेश्वर का वचन को सुनते समय में आपका अंदर सवाल उठना चाहिए, ये कौन सा आनंद है? किस आनंद के लिए यीशु अपने आप को इस तरह अर्पण कर दिया? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्रूस की मृत्यु एक दिन है, लेकिन उद्धार इस संसार जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक इस संसार में जो भी पापी है, हे प्रभु यीशु, मैंने पाप किया, अपराध किया, तेरे लहू से मुझे धो करके शुद्ध कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए करके दुनिया जब तक रहेगी, तब तक कोई भी इंसान इस तरह प्रभु यीशु के नाम से प्यार करके अपने पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करेगा, उसी दिन उसी घड़ी उसको पाप की क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु तैयार है। उसकी लहू में, उसके नाम में, उसके त्याग में ये ताकत है। उस बात को यीशु ने देखा। 2020 साल के पहले गोलगता पर्वत के ऊपर जो क्रूस लगाया गया था, जो क्रूस की मृत्यु उसके सामने रखी गई थी, उसको वो नहीं देखा। उसको देख करके वो रोया नहीं, उसको देख करके घबराया नहीं, उसको देख करके पीछे हटने के लिए, पीछे भागने के लिए नहीं सोचा। वो ये सोचा, इस संसार जब तक रहेगी तब तक जितने पापी मन फिराने के लिए मेरा नाम लेकर के मुझसे प्रार्थना करेंगे, मैं उन सभी लोगों को पापों को क्षमा करके मैं जिस पिता के घर में जाने वाला हूं, उस पिता के घर में उनको भी मैं लेके जाऊंगा। वो यीशु के सामने एक बहुत बड़ा आनंद के रूप में दिखाई दिया। आज मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा, मेरे पिता के घर में चला जाऊंगा। ये इस रास्ता में दुनिया के हर पापी को मैं लेके जाना चाहता। उसको देख करके उसका दिल में आनंद और खुशी उमड़ने लगा। क्रूस पर जाने के समय में यीशु खुशी के साथ गया, ताकि दुनिया के हर पापी के लिए मेरा पिता के घर में जगह मिल सके। मेरे पिता के सामने जो जीवन का पुस्तक है, उसमें उनका नाम लिखा जा सके। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आत्मा आज प्रभु यीशु मसीह पर प्यार करने वालों का अंदर होना है।
आप अपने तक यीशु का साथ रिश्ता मत रखिए, आपके चारों तरफ रहने वाले लोगों को यीशु का साथ जोड़ना है। उस स्वर्ग में जो जीवन का पुस्तक है, उस पुस्तक में उनका भी नाम लिखवाना है। आप किसी से बहुत प्यार करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस व्यक्ति से आप सच्चा प्यार करते हैं तो स्वर्ग के बारे में आप बतलाएंगे, जीवन का पुस्तक के बारे में आप बतलाएंगे। आपके लिए जो प्रभु यीशु अपने जीवन को दिया है, क्रूस पर खून बहा के मरा है, उस प्रभु के बारे में बतलाएंगे। यही रास्ता है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु के द्वारा ही तुम्हारा पाप की क्षमा मिलेगी। इन सभी बातों को उनको बोल करके उनका भी नाम को जीवन का पुस्तक में लिखवाने के लिए आप चाहेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु क्रूस के मृत्यु को देख करके घबराया नहीं, परंतु आनंद और खुशी के साथ उसके पीछे मेरी मरने के बाद, मेरे गाड़े जाने के बाद, मेरे जी उठने के बाद पूरा दुनिया में एक नया मार्ग खुलेगा। वो मार्ग ये है, पाप की क्षमा की मार्ग है। उस मार्ग में आने वालों के लिए स्वर्ग तक जाने का रास्ता खुला हुआ है। उसको देख करके यीशु आनंदित हुआ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रभु यीशु मसीह का दिव्य प्यार, उसी का अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन लव। पहले मैंने कहा था प्रभु यीशु का प्यार अनचेंजिंग लव, वो कभी बदलता नहीं है। दूसरा मैंने कहा कि प्रभु यीशु का प्यार डिवाइन लव, दिव्य प्यार है। तीसरा एक बात को और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पढ़ेंगे भजन संहिता, यूहन्ना रखी सुसमाचार की पुस्तक, उसकी यूहन्ना उसकी 15 अध्याय, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 9 पद को उसमें पढ़ेंगे, 15 का 9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। ये प्रभु का आदेश है। मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, वैसे ही मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मेरे प्रेम में बने रहो। इस संसार में बहुत सारा प्रेम हमें दिखाई देता है, उसमें धोखा है, छल है, झूठ है, कपट है, कई प्रकार का उसमें जो है गला काटने की बातें हो सकती हैं। परंतु प्रभु कहता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा पिता जिससे मुझसे प्रेम करता है, उसी तरह मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मेरे प्यारों, इस बात को समझने के लिए परमेश्वर की अनुग्रह हमें मिलने पाए। प्रभु कहता, मेरा पिता मुझसे जिस तरह प्यार करता, उसी तरह, उसी के बराबरी में मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मेरे प्रेम में बने रहो। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस की पत्री, पहला पत्रस उसकी 3री अध्याय, पहला पत्रस उसकी पहला अध्याय, पहला पत्रस उसके पहला अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे। 13 पद, इस कारण अपनी बुद्धि के कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रभु यीशु एक दिन इस संसार में प्रकट होने वाला है। इस बात को अगर आप विश्वास करते हैं, इस बात का अगर आप समझ जाएंगे, आप उस प्रेम में बने रहेंगे। ये दुनिया छल है, दुनिया धोखा से भरा हुआ है, दुनिया में झूठ है, दुनिया में इसके अलावा, धोखा के अलावा कुछ नहीं है, स्वार्थ से भरा हुआ दुनिया है। तो इसलिए यहां रहते हुए हम उस प्रेम में बने रहे, प्रभु का प्रेम में बने रहेंगे। तो प्रभु का दास पत्रस हमें यह बात कहता है, प्रभु यीशु एक दिन प्रकट होगा, मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पूरा उस वचन के एक बार और पढ़ेंगे। इस कारण अपने बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रख। यही पर वो बात है। क्या है? सचेत रहकर, अपना कमर बांधकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय। ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत गंभीर बात है। कमर बांधकर, सचेत रहकर, उस अनुग्रह की पूरी आशा के ऊपर विश्वास रखते हुए इंतजार करना। आप अपने आप को संभालने के लिए अपना, जिस तरह कोई भी इंसान पैंट पहनता है,
बेल्ट जरूर बांधता है। उसी तरह इस आत्मिक जीवन, इस प्रेम भरी जीवन, परमेश्वर और आप, प्रभु यीशु मसीह आपके बीच के जो प्रेम के रिश्ता है, इस रिश्ता को मजबूत रखने के लिए कमर बांध कर, तो इसका मतलब दाएं बाएं नहीं जाना, सचेत रहकर। क्यों सचेत होना है जी? सचेत होने के कारण केवल प्रभु के प्रेम में सच्चाई है, ईमानदारी है, वफादारी है, क्योंकि उसने हमसे अपना जीवन दे करके प्यार किया। उसने हमारे पापों के लिए मार खाया, उसने अपने आप को हमारी जगह में अर्पण किया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु का प्यार में इतना ताकत है, इसलिए संसार में जो भी प्यार है वो झूठ, नकली है, असली नहीं है। इस प्यार को आप अगर इस प्यार में डूब जाएंगे, आप प्रभु से अलग हो जाएंगे। जो संसार के प्यार में डूबता है वो परमेश्वर के प्यार से अलग होता है। मैं फिर रिपीट इट अगेन, मैं फिर इस बात को बोलना चाहता, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। संसार के प्यार से जो फंस जाता है वो अपने आप को सचेत नहीं रखता है। सचेत नहीं रखने के कारण नकली प्रेम में जाके फंस जाएगा, बंध जाएगा। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, सचेत रहो, जागते रहो। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हें फाड़ खाने के लिए शेर के समान तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहता है, उससे सचेत रहो। प्यारे भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक और वचन को मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य इस प्यार को समझने के लिए तीसरी अध्याय 11 पद है। प्रकाशित वाक्य उसका तीसरी अध्याय और उसका 11 पद को हम पढ़ेंगे। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है। मैं शीघ्र आने वाला, प्रभु यीशु मसीह का बयान है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन के ले जाने ना पाए। उसे थामे रह, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, छीन के लेके भागने ना पाए। तुम मेरे प्यार में बने रहो। मेरा पिता मुझसे प्यार करता, मैं तुमसे प्यार करता, इसलिए मेरे प्यार में तुम लोग बने रहो। जब हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, कोई भी हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकता। अब रहा सवाल, ये जो 3 प्रकार का प्यार है, इस बात को मैं फिर से याद दिला रहा हूं। अनचेंजेबल लव, अनचेंजिंग लव, जो कभी नहीं बदलने वाला प्यार हमसे प्रभु करता है। और दिव्य प्रेम, ये दिव्य प्रेम का मतलब डिवाइन लव। तीसरा, सेल्फ सैक्रिफिशियल लव, तो प्रभु यीशु आत्म त्याग करके हमसे प्यार किया है। ये 3 प्यार को समझने के लिए प्रभु हमारे आंखों को खोलने पाए। जो कभी नहीं बदलता है वैसा प्यार प्रभु ने हमसे किया, और प्रभु दिव्य प्यार, डिवाइन लव हमसे किया। सेल्फ सैक्रिफिशियल लव, कि स्वयं आत्म त्याग का प्रेम हमसे परमेश्वर ने किया। ये 3 प्रकार का प्यार बाइबल में हम सभी लोगों को मिला है, लेकिन बाइबल में से एक इंसान को उदाहरण के तौर से मैं आपके सामने रखता हूं। जब ये प्यार हमारे अंदर आती है, हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए, वो व्यक्ति हम सभी लोगों के लिए एक चुनौती पूर्वक इस बात को हमारे सामने रखता है। वो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है, पौलुस है। पौलुस के जीवन में से 3 बात को मैं आपके सामने रखता हूं। 3 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम भी उस तरह का जीवन जीने के लिए अपने जीवन को अर्पण करेंगे। रोमियो का पत्र उसकी 8 अध्याय। पौलुस अपने जीवन, नंबर 1, पौलुस अपने जीवन को किस प्रकार इस प्रेम मिलने के बाद लोगों के सामने, रोमी कलीसिया के सामने संबोधित करता है। ये प्यार जिसका अंदर होगी कि परमेश्वर का प्यार जो कभी नहीं बदलता है, परमेश्वर का प्यार जो डिवाइन लव है, दिव्य लव है, परमेश्वर का, प्रभु यीशु का प्यार कभी नहीं बदलता है। प्रभु यीशु का प्यार एकदम दिव्य प्रेम है, डिवाइन लव है। प्रभु यीशु का प्यार सेल्फ सैक्रिफाइसिंग लव, एकदम स्वयं आत्म त्याग करके हमसे उसने प्यार किया है। ये प्यार जब हमारे अंदर आता है, उस व्यक्ति जो इस प्यार में बने रहता है, उसका जीवन इसी प्रकार के बयान करेगा। कैसे? 8 अध्याय और उसकी 35 पद से लेकर पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़े। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन, देखिए उसका बयान देखिए किस प्रकार हमें एकदम इंस्पायरेबल लव। देखिए जब हम परमेश्वर के प्रेम से, ये आदान प्रदान होता है,
मैं थोड़ा सा रुक करके बोल रहा हूं, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर आने के बाद जब हम उसकी प्यार से इंस्पायर होते हैं, जब हम उसकी प्यार से भर जाते हैं, जब उस प्यार से हम डूब जाते हैं, जब हम बोलने लगेंगे, उस समय हमारे अंदर से जो परमेश्वर का प्यार निकलता है वो दूसरों को छूता है, दूसरों को बदल देता है, दूसरों को उत्साहित करता है, इंस्पायर कर देता है। अगर वो मरा हुआ लाश के जैसा भी पाप में पड़ा क्यों ना रहे, उस व्यक्ति के जीवन को भी इंस्पायर कर देता है। इसलिए देखिए शुरुआत किस तरह करता है पौलुस, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और वध होने वाली भेड़ों के नाई गिने जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्यार किया है, जीवन से भी बढ़कर, उस यीशु हमारे अंदर जीवन से भी बढ़कर जीवंत है। 28-38 पद है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई ताकत इस दुनिया में नहीं है। जिस तरह देखिए, इस बात को समझने के लिए मुझे 1 घंटा और प्रचार करने का मन करता है, लेकिन अभी 5 मिनट रह गया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर का प्यार को पाने के बाद उस प्यार में बने रहता है, वो दुनिया को ललकारेगा, पाप से ललकारेगा, शैतान से ललकारेगा, शैतान के कामों से ललकारेगा। क्या बोलेगा? एक ही सीधे बात, कौन सा ताकत है मुझे मसीह के प्रेम से जो अलग करने का शक्ति रखता है? कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है मुझे परमेश्वर से। कोई बोलते हैं कभी कभी दूसरों अपना पाप को छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। तुम शैतान का गुलाम हो, परमेश्वर का प्यार का गुलाम नहीं है। अगर परमेश्वर का प्यार का गुलाम होगे, तुम उस पाप के विरोध में लड़ोगे, बोलोगे कौन सा ताकत है मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है? मसीह यीशु से मुझे अलग करने का ताकत कौन सा ताकत है? जितना ताकत के बारे में यहां पर जिक्र करता, कोई ताकत मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। आज कोई भी अलग होता है वो कभी कभी अपना पाप छिपाने के लिए, अपने गंदे आदतों को छुपाने के लिए, अपने गंदे जीवन को छुपाने के लिए किसी इंसान के ऊपर दोष लगाता। उससे अच्छा तुम शैतान के ऊपर दोष लगाओ, वही मुझे बर्बाद करता, वही मुझे मसीह के प्रेम से फुसला करके, बरगला करके ले आया करके सीधे बोलोगे शायद मसीह यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है। कोई इंसान किसी को पाप में गिराने का ताकत शैतान के बराबरी में नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान जानता है अगर मैं इसको तंग न करूं, अगर मैं इसको यीशु से अलग न करूं, ये तो स्वर्ग चला जाएगा। तो उसके जैसे, उसकी तुलना में, उसके बराबरी में कोई उतना नहीं कर सकता है। लेकिन पौलुस के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। वो मसीह का प्यार को दिल से अपनाने के चलते वो कहता है, मसीह यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? कोई ताकत नहीं है। आपके जीवन इस सुबह के समय में कैसा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु यीशु आपसे सीधे सीधे आपसे बातचीत करता है, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जीसस लव्स यू, यीशु आपसे प्यार करता है। उस प्यार आपको समझ में आ जाएगा तो इस संसार के सारा झूठा प्यार को आप लताड़ेंगे, मसीह के साथ मिल जाएंगे, मसीह के लिए काम करेंगे, मसीह के लिए जीवन जिएंगे, मसीह के लिए आप पवित्र बनेंगे, मसीह के प्यार को आप दूसरों को बांटेंगे जो उस प्यार से वंचित है। आज आप अपने जीवन को किस तरह सजा कर रखें? नंबर 2, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5 अध्याय का 14 पद। मुझे बहुत बोलने का मन करता है लेकिन समय समाप्त हो रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 14 पद। क्योंकि मसीह का प्रेम, देखिए यहाँ पौलुस फिर ललकारता है, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, हमें विवश करता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं जब कि
सबके लिए मरा, जब एक सबके लिए- मसीह यीशु सबके लिए मरा है तो सब मर गए तो सब मर गए हैं। और वह बस 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 मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ सीधे सीधे दुनिया को ललकारता है, मसीह यीशु का प्रेम हमें विवश करता है। ये ना केवल कुरिन्थी कलीसिया वालों के लिए बोलता है, आपको सबसे पहले इस बात को इस रीति से भी लेना चाहिए कि जो मसीह यीशु से हमें अलग करने के लिए हमेशा इस कोशिश में रहता है शैतान, उससे भी डायरेक्ट वो बोलता है तुम्हारा प्रेम मुझे विवश नहीं कर सकता है क्योंकि तुम तो बिगाड़ता है, लेकिन मेरा मसीह यीशु का प्रेम मुझे विवश करता। वजह यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा है, तुम बिगाड़ने का ताकत रखते हो, इसलिए तुम्हारा प्यार मेरे ऊपर विवश नहीं कर सकता है। लेकिन मसीह का प्यार मुझे विवश करता है क्योंकि मुझ पापी के लिए उसने क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है, मरा है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठा। आज भी मेरा मसीह मेरे लिए मेरे पिता के दाहिने ओर स्वर्ग राज्य में मेरे लिए वो विनती करते रहता। नंबर 3, समय समाप्त हो गया। गलातियों का पत्री उसकी दूसरी अध्याय और उसकी 20 पद। गलातियों का पत्री उसकी दूसरी अध्याय और उसका 20 पद एकदम साफ संदेश है। पौलुस अपना जीवन में से इस बात को लाता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को क्रूस पर दे दिया। मेरी बात को समझने को मेरे पास समझाने के लिए समय नहीं, लेकिन साफ तौर से मैं बोल रहा हूं, मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं क्योंकि जहां मेरा मसीह, जहां मेरा उद्धारकर्ता, जहां मेरा प्रभु मेरे लिए क्रूस पर मरा, मुझ पापी का पापों को क्षमा करने के लिए जहां मेरा प्रभु मेरे लिए मरा है, उसी जगह मैं भी उसके साथ हूं। आज आपके दिल में अगर मसीह का प्रेम ताजा है, आपका भी बयान इसी रीति से होगा। आप अपने आप को जरा जांचिए, आप अपने आप को समझने के लिए कोशिश कीजिए, आप अपना दिल का दरवाजा को खटखटा के जगाइए, आप अपने से पूछिए कि जिस तरह दाऊद प्रार्थना करता है, हे मेरे मन क्यों तुम व्याकुल हो, तुम क्यों भीतर भीतर गिरे रहते हो, क्यों भीतर भीतर रोते हो। इस तरह आप अपने मन से, अपने आत्मा से, अपना प्राण से बात कीजिए, जैसा मसीह यीशु मुझसे प्रेम किया है, क्या उसी तरह मैं उससे प्यार करता हूं और उसी प्रेम में मैं बने रहता हूं। एक बात उसको याद करने के लिए मैं फिर इस बात को बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा मैं कंप्लीट प्रचार कर दिया, लेकिन यहाँ एक सवाल करने से आप इस प्रचार को समझ सकेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह का उस अनचेंजेबल लव, डिवाइन लव, सेल्फ सैक्रिफाइसल लव अगर वो आपके दिल में विराजमान है, आपके दिल के अंदर एक जबरदस्त छाप छोड़ा है, आपका जीवन इस पौलुस की तरह बदल गया होगा। आप बदल करके इस तरह जी रहे होंगे। आप दुनिया से ललकारेंगे, शैतान से ललकारेंगे, मसीह विरोधियों से ललकारेंगे, मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। कोई ताकत नहीं है हमें मसीह के प्रेम से अलग करने का। इस बात का अंतिम कंक्लूजन पॉइंट एक वचन पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों को पत्री उसका 5 अध्याय पहला और दूसरा पद। इफिसियों उसका 5 अध्याय पहला और दूसरा पद। इसलिए बालकों के समान, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का सदस्य बनो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। इसी रीति से अगर ये प्यार आपको समझ में आ गया, इसी रीति से आपकी उद्धारकर्ता मसीह यीशु का प्यार इस तरह आपके लिए प्रकट हुआ करके अगर आपके दिल में समझ में आ गया, आप भी अपने आप को
मैं तो कहूंगा, मैं अपना नाम लगा करके पढ़ रहा हूं, आप भी अपना नाम को बगल में लिख करके रखिए। मैथ्यू, उस प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया है। तो इस रीति से हम इस प्रचार का अपने अंदर ले, जैसा मसीह यीशु हमसे अनचेंजेबल लव, डिवाइन लव, सेल्फ सैक्रिफिशिंग लव, जो कभी बदलता नहीं है, वैसा प्रेम, दिव्य प्रेम और आत्म त्याग का प्रेम हमसे किया है। उसके लिए पौलुस उसको रिटर्न दिया है अपने जीवन के द्वारा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप क्या मसीह के लिए रिटर्न देते हैं? दुनिया में बहुत लोग लेंट डेज, दुख की समय को मनाते हैं। मैं तो कहूंगा कि मनाना अच्छा है, उससे भी बहुत अच्छा पौलुस की तरह हमारा जीवन बदल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रूस का खता नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम मसीह यीशु के लिए बदलने वाले जो है हमारे लिए वो सामर्थ का कथा है। उसमें सामर्थ है, उसमें जीवन है। आइए हम अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण करते हुए हम इस समय में एक लाइन जरूर प्रभु से कहे, प्रभु तू जिस तरह हमसे प्यार किया उसी तरह हम भी तुझसे प्यार करने के लिए अनुग्रह दे। पौलुस इस काम को सही तौर से किया, प्रभु जी हम भी पौलुस के समान आपसे प्यार करने के लिए, इस संसार का कोई भी प्रेम, कोई भी वातावरण, कोई भी पाप और अधर्म, कोई भी गलत जीवन, गंदे बातें हमारे ऊपर कभी भी प्रबल न होने पाए। आपका प्यार हमारे ऊपर विवश करे, आपका प्यार हमारे ऊपर प्रबल करे, आपका प्यार का हम गुलाम बनकर के इस संसार में जीने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। दयालु पिता, एक और बार यहाँ सुनने वाले और जगह जगह में जो बैठ करके सुनते उनके लिए, और जो लोग बाद में यूट्यूब के द्वारा कभी भी इस वचन को सुनेंगे उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आप जिस तरह हमसे प्यार करते हैं उसी तरह आपके साथ प्यार करने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए। पौलुस की तरह हम उस प्रकार के जीवन बिता के कहने योग्य हमें बनाइए कि कोई भी ताकत हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मसीह का प्यार हमारे जीवन को विवश करता है। मसीह के लिए मैं क्रूस पर मारा गया हूं, अब मैं जो जीवित हूं उस मसीह का उस पर के विश्वास के लिए मैं जीवित हूं। इस प्रकार जीने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। मसीह यीशु आपके लिए, आपके सामने जिस प्रकार सुखदायक सुगंध के समान अपने जीवन को उस वेदी पर चढ़ाया प्रभु जी पिता परमेश्वर, उसी तरह हम भी अपने जीवन को सुखदायक सुगंध के समान हम आपके वेदी पर अपने जीवन को चढ़ाते हैं। हमें स्वीकार कीजिए, आपके लिए जीने के लिए मन दीजिए, वैसा अर्पणता हम सबों को दीजिए ताकि आपका प्रेम हमारे ऊपर प्रबल करते रह सके। हम आपका प्यार का गुलाम बन के जीना चाहता हूं, उसके लिए हम सभी लोगों का अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करने की। आमीन।